ओके भाई लोग, सो भाई सीजन 3 जो था स्क्विड गेम का वो आ गया एंड अपन लोगों में से काफी लोगों को भाई वो रुला भी गया। फैंस डेफिनेटली डिवाइडेड हो सकते हैं इसके एंडिंग को लेकर के, मतलब मुझे पसंद आया या फिर तुझे पसंद नहीं आया, इस टाइप की चीजें अपन लोग डिबेट में कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी बात करें तो मेरे लिए ये एक परफेक्ट एंडिंग थी। मेकर्स को सैल्यूट है कि उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया और हमेशा की तरीके हैप्पी एंडिंग ना दे करके एक हार्ट टचिंग, इमोशनल, ब्रेकिंग, जो कि आपको एकदम से झकझोर दे, उस टाइप की एंडिंग दी, जहां पर एथिक्स भी थे, मोरल भी थे एंड पूरी तरीके से ये एंडिंग क्रूल भी थी। अब मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए, बट जो स्क्विड गेम है भाई मेरे लिए एक इमोशन है एंड जिस हिसाब से इसको एंड किया है, सैल्यूट है भाई मेकर्स को, मजा आ गया देख के। खैर एंडिंग तो हो गई, लेकिन एंडिंग में भाई काफी झोलझाल मेकर्स ने किया है। मतलब उन्होंने एक तरफ हमें दिखाया कि भाई हमने एंडिंग कर दिया है एंड जो फ्रंट मैन है उसने पूरी तरीके से स्क्विड गेम को तबाह भी कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखा दिए जो कि आपका दिमाग एकदम झंझना देंगे। बात करते हैं आज के इसी वीडियो में इसी एंडिंग को लेकर के, मतलब क्या हमें इसका सीजन 4 देखने को मिलेगा? अगर नहीं देखने को मिलेगा तो क्या मेकर्स कोई और स्क्विड गेम लेकर के आ रहे हैं या फिर हमें अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग स्क्विड गेम देखने को मिलेंगे? क्योंकि उन्होंने दिखा तो बहुत कुछ दिया, तो जो भी चीजें मुझे अभी तक इसके सीजन 3 के आने के बाद पता चली है वो सब आज की इस वीडियो में आपको मैं विथ डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई साइड डिस्कवर करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप इसकी एंडिंग को लेकर के उलझ गए हो तो ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। सीजन 3 को लेकर के जो मेकर्स का वादा था कि भाई हर कहानियां आपको हैप्पी एंडिंग नहीं देती, सेम चीज उन्होंने दिखाया भी। फेवरेट कैरेक्टर को मारने में कोई भी कसर नहीं रखी। अपन लोग बात करते हैं सबसे पहले मोमेंट की, जहां पर आपको सबसे पहला झटका लगा होगा, वो था जो अपनी ट्रांसजेंडर प्लेयर थी उसकी किलिंग का। हाइड एंड सीक गेम होता है एंड उसमें हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई जो ये प्लेयर है वो चाहे तो गेट खोल देती है एंड खोल करके वो निकल जा सकती है, चाहे तो वो अपनी जान बचा सकती है, लेकिन वहां पर मेकर्स ने आपको दिखाया नहीं, यहाँ पर अपने को अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचना, कुछ और भी कैरेक्टर हैं जो कि आपके भरोसे बैठे हुए हैं। तो फिर वो अपनी जुनही एंड दादी को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा देती है। एंड ये जो झटका था ना भाई, मेकर्स ने साबित किया कि आप तैयार हो जाओ, आपको कुछ ऐसा हम दिखाएंगे जो कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। जुनही जो कि सबकी फेवरेट थी, सब लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, फिर चाहे वो अपनी ट्रांसजेंडर प्लेयर हो या फिर अदर कैरेक्टर हो या फिर अपनी दादी हो, लेकिन एट द एंड मेकर्स ने उसको भी नहीं छोड़ा, मारने में कोई कसर न रखी एंड सबको मारते हुए उन्होंने आपको एक और ड्रामा दे दिया इस कैरेक्टर को मार के। रस्सी कूद गेम होता है एंड वहां पर ये कैरेक्टर ना चाहते हुए भी अपनी जान को सैक्रिफाइस कर देती है। ऐसे ही करके कुछ और गेम्स होते हैं एंड उसमें जो कुछ कैरेक्टर रहते हैं वो मारे जाते हैं, लेकिन जो मेन इवेंट स्टार्ट होता है एंडिंग का, वो लास्ट गेम नंबर 6 को दिखा के। मेकर्स ने ऑलरेडी बोला हुआ था कि हम आपको छठे गेम से ऐसा सरप्राइज करेंगे कि आप उससे कभी निकल नहीं पाओगे। एंड जो भाई 6th गेम था मेरे लिए पर्सनली एकदम शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग था। यहाँ पर मेन बैटल होती है अपने MG क्वाइन, उसके बेटे एंड अपने प्लेयर 4, 5, 6 को लेके। MG क्वाइन जिसको अपन लोग पहले से ही हेट करते आ रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ा सेल्फिश बाप था, सेल्फिश बॉयफ्रेंड था, वो सिर्फ अपने बारे में भाई हमेशा सोचता था। एंडिंग में मेकर्स ने वहां पर एक ऐसा पॉइंट डाला है जहां पर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि जो MG क्वाइन था वो अपने बेटे को भी मारने की कोशिश करता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट प्लेयर 4, 5, 6 की वजह से वो मारा जाता है। एंड जब अपने गिहोन की बारी आती है तो वो भी साबित कर देता है कि भाई हम रेस के घोड़े नहीं हैं एंड अपने फ्रंटमैन को दिखा देता है कि हम ह्यूमंस हैं एंड हम इमोशन एंड ह्यूमैनिटी की कदर करते हैं। और यहीं पर जो गेम्स रहते हैं पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं एंड जो अपना बेबी है वो विनर साबित हो जाता है। लेकिन रियल पेज मेकर्स ने टप डाला जब उन्होंने ये चीज दिखाया कि जो फ्रंटमैन है फाइनली उसकी आंखें खुल गई हैं एंड उसने कोरिया में जो स्क्विड गेम चल रहा था भाई उसको तबाह कर दिया है। वो जाता है अपने गिहोन की फैमिली को जो भी प्राइज वगैरह देना रहता है, गिफ्ट वगैरह देता है, लेकिन जब वो लौट रहा होता है तो वहां पर USA में उसको एक और स्क्विड गेम होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां पर भाई आपको केट ब्लैंचेट, जो कि आपको एज ए रिक्रूटर बोल सकते हो या फिर सेल्समैन के रूप में सरप्राइज कैमियो करते हुए दिखाई पड़ती हैं। फ्रंटमैन उनको देखता है एंड वहां से हमें पता चल जाता है कि भाई बहुत कुछ चल रहा है इस दुनिया में। मतलब जो कोरियन वर्जन था वो खत्म हो चुका है एंड जो ये कैमियो वो आपको हिंट करता है कि भाई अमेरिकन स्क्विड गेम आपको देखने को मिलेगा, जहां पर इस कैमियो के भाई दो मतलब निकल सकते हैं। पहली चीज ये कि भाई प्योर आपको अमेरिकन वर्जन देखने को मिलेगा जिसको अपने डेविड फिंचर साहब बना रहे हैं एंड जिसकी शूटिंग भाई इसी साल के एंड से स्टार्ट हो जाएगी। या फिर इस पोस्ट क्रेडिट सीन का जो दूसरा मतलब वो ये हो सकता है कि इस चीज को दिखा करके मेकर्स एक्चुअली में आपको हिंट देना चाह रहे हैं कि नहीं, अब आपको स्क्विड गेम के बहुत सारे वर्जन देखने को मिलेंगे। क्योंकि भाई इस सीजन 3 में एक मोमेंट आता है जहां पर अपना प्लेयर 4, 5, 6 एंड फ्रंटमैन एक दूसरे के सामने बैठ करके डिस्कस करते हैं, जहां पर अपना गिहोन बोलता है कि भाई अब इस गेम को तू बंद कर दे। तो वहां पर फ्रंटमैन उससे बोलता है कि अगर मैं बंद भी कर दूंगा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो मेन बॉस है या फिर जो सुप्रीम बॉस है वो कोई दूसरा है,
मैं जस्ट एक प्लेयर हूं, या फिर कह सकते हो कि मैं एक सर्विस मैन हूं जो कि बस यहां पर बैठ के अपनी ड्यूटी निभा रहा है। इस डायलॉग का मतलब ये निकलता है कि भाई यहां पर जो मेन बॉस है वो कोई और है, एंड जो अब अपना फ्रंट मैन है वो कहीं ना कहीं एक मेन हीरो बन सकता है इस स्क्विड गेम के यूनिवर्स का, जो कि अब कोरिया का जो वर्जन था उसको वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुका है। एंड जब अब अमेरिकन वर्जन आएगा तो हमें हो सकता है कि जो अपना फ्रंट मैन उसमें एज ए लीड देखने को मिले, जो कि गेम्स में जाकर के स्क्विड गेम के मेकर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, एंड हो सकता है वो अमेरिकन वर्जन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर दे। इसीलिए जब वो केट के कैरेक्टर को देखता है तो उसके बाद मुस्कुरा करके वहां से चला जाता है। अब देखो भाई, एक चीज तो कंफर्म है इसकी एंडिंग को देखने के बाद कि आपको अमेरिकन वर्जन देखने को मिलेगा। एंड एपिसोड 3 में अगर आपने नोटिस किया होगा तो वहां पर भी आपको कुछ अमेरिकन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। इवन तो वीआईपी वगैरह जो देखने को मिले, हमें नहीं पता वो कौन है, उनको किसने वीआईपी बनाया ये भी नहीं पता, लेकिन वो कहीं ना कहीं अमेरिकन थे। उसमें बहुत कम ही आपको कोरियन एक्टर देखने को मिलेंगे। तो एक चीज तो कंफर्म है कि भाई इस एंडिंग को देखने में कि अमेरिकन वर्जन जो स्क्विड गेम का वो आ रहा है, एंड इसके बाद जो इसके आगे कहानी होगी उसी में कंटिन्यू होगी, क्योंकि जो कोरिया देश का स्क्विड गेम था उसको फ्रंटमैन ने तबाह कर दिया है। एंड हो सकता है मेकर्स जाकर के इसके और भी स्पिन ऑफ लेकर के आए, जहां पर आपको डिफरेंट कंट्रीज के स्क्विड गेम देखने को मिलेंगे। अब मेकर्स का भाई जो प्लान है वो कैसा होगा आई डोंट नो। एंड बीच में ये भी रूमर आई थी कि जो अपने लियोनार्डो डिकैप्रियो जो हीरो हैं वो भी स्क्विड गेम के यूनिवर्स में देखने को मिलेंगे। तो मैं भी ये हिंट था जो कि मेकर्स देना चाह रहे थे कि भाई जो अमेरिकन वर्जन है उसमें एज ए सेल्समैन अपने लियोनार्डो साहब क्या पता देखने को मिल जाए। दूसरी चीज, और भी प्रोजेक्ट हैं जिन पर मेकर्स काम कर रहे हैं, जैसे कि जो अपने डायरेक्टर उन्होंने एक बार मेंशन किया था कि वो इंटरेस्टेड हैं फ्रंटमैन की स्पिन ऑफ बनाने में। साथ ही साथ जो अपना गीहून यानी कि ली जंग जे एक्टर है, उन्होंने भी इस चीज को लेकर के एक इंटरव्यू में बोला था कि भाई हो सकता है कि आपको फ्यूचर में फ्रंटमैन का एक स्पिन ऑफ भी देखने को मिले। तो मोस्टली इन सारी चीजों से एक चीज कंफर्म होती है कि एज ए लीड अब आपको फ्रंटमैन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से बदल चुका है एंड जो उसके अंदर का ह्यूमन है वो फिर से भाई जाग उठा है। एंड इसकी अगर आप एंडिंग देखते हो तो आपको ऑलरेडी उसमें कुछ ना इमोशंस दिखाई पड़ जाते हैं। ओवरऑल भाई इसकी एंडिंग जो थी वो हैप्पी नहीं थी, लेकिन हाँ पूरी तरीके से इंपैक्टफुल थी। एंड अगर आप प्लेयर 4, 5, 6 की जर्नी को फॉलो करते आए होगे एंड केवल आपने स्क्विड गेम उसी के नजरिए से देखा होगा, तो आपको मुझे जहां लगता है कि इसकी एंडिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट लगी होगी। डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे आंसर हैं जिनको मेकर्स ने अभी तक नहीं दिया है। एंड अपन लोग उम्मीद करके चलते हैं कि आने वाले टाइम में हमें आने वाले स्क्विड गेम में उनके आंसर मिलेंगे। बाकी भाई वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, कुछ और भी डिटेल्स रह गई जिनको अपन लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी अमेरिकन वर्जन को लेकर के कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो जैसे इस पर कुछ और भी इनपुट मिलेगी तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। इसकी जो एंडिंग एक्सप्लेन थी वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको डिटेल्स दी हैं वो आपको पसंद आई होंगी। तो इनकेस अगर आपको मेरी वीडियो काम लगी तो इसको लाइक कर देना। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए, आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी मार लेना। बाकी मैं फिर से मिलता हूं नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।